प्रत्येक समीकरण निकाय को अवयव विधि से हल कीजिए। 7 5x धन 2y बराबर 4, 7x धन 3y बराबर 5। तो हमें इसमें इसे अवयव विधि से हल करके x और y का मान ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे दिया है 5x धन 2y बराबर 4, 7x धन 3y बराबर 5। तो अब दी गई समीकरण निकाय को a गुणा x बराबर b के रूप में लिखने पर जहाँ a बराबर अवयव a हो जाएगा 5 2 7 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 2 7 3। फिर x बराबर वो हो जाएगा xy, तो यहाँ पर आ जाएगा xy। फिर b बराबर वो हो जाएगा 4 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 5। फिर यहाँ पर हमें इसमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम a को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा a का इन्वर्स गुणा b। तो हम इसमें सबसे पहले a का इन्वर्स ज्ञात करेंगे। तो a का इन्वर्स ज्ञात करने के लिए हम पहले सारणिक a ज्ञात करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि एक इन्वर्स का अस्तित्व है या फिर नहीं। तो हम सारणिक a ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 15 ऋण 14। तो सारणिक a बराबर हम इसमें इसे घटाएंगे, तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 1। तो यहाँ पर सारणिक a का मान 1 आया है, जो कि 0 के बराबर नहीं। इसका मतलब है कि यहाँ पर a इन्वर्स का अस्तित्व है। तो हम लिखेंगे यहाँ सारणिक a 0 के बराबर नहीं है, अतः a इन्वर्स का अस्तित्व है। तो हम a का इन्वर्स ज्ञात करेंगे, और a के इन्वर्स का सूत्र होता है 1 बटे सारणिक a गुणा एडजॉइंट a। तो यहाँ पर हमने इसे ज्ञात कर लिया, तो हम एडजॉइंट a ज्ञात करेंगे। तो एडजॉइंट a ज्ञात करने के लिए हम इस अवयव में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात करेंगे, मतलब हम इनका मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर a11 हो जाएगा 3, फिर इसका मान हो जाएगा ऋण 7, फिर इसका मान ऋण 2 और इसका मान 5। तो यहाँ पर हमने प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात कर लिया। तो अब हम एडजॉइंट a ज्ञात करेंगे, जो होता है अवयव का परिवर्त। तो अब हम इसमें इनका मान रखेंगे। तो यहाँ पर a11 है 3, a12 है ऋण 7, a21 है ऋण 2 और a22 है 5। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 ऋण 7 ऋण 2 5। तो हम इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से एडजॉइंट a बराबर अवयव, तो उसके लिए हम इसे इस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 ऋण 7, फिर इसे इस तरह, तो यहाँ पर ऋण 2 5। तो यहाँ पर हमने एडजॉइंट a ज्ञात कर लिया। तो हम a का इन्वर्स ज्ञात करेंगे, जिसका सूत्र होता है 1 बटे सारणिक a गुणा एडजॉइंट a। तो यहाँ से a का इन्वर्स बराबर इसका मान आया है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे 1, और हम 1 बटे 1 को सिर्फ 1 लिख सकते हैं। फिर हम इसका मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव 3 ऋण 2 ऋण 7 5। तो यहाँ से a का इन्वर्स बराबर हम 1 का इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव 3 ऋण 2 ऋण 7 5। तो यहाँ पर हमने a का इन्वर्स का मान ज्ञात कर लिया। तो अब हम x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर a का इन्वर्स गुणा b। तो अब हम इसका मान रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव x y बराबर इसका मान रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव 3 ऋण 2 ऋण 7 5। फिर इसका मान यहाँ पर आ जाएगा अवयव 4 5। फिर यहाँ से अवयव x y बराबर हम इन दोनों का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर ये है 2/2 का और ये है 2/1 का। तो जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो प्राप्त अवयव 2/1 का होगा। तो पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 ऋण 10। फिर हम 12 में 10 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 28 धन 25। फिर हम इसमें इसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3। तो यहाँ पर ये इसके बराबर है, तो तुलना करने पर यहाँ पर ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। मतलब यहाँ पर x का मान हो जाएगा 2 और y का मान हो जाएगा ऋण 3। तो हम लिखेंगे तुलना करने पर x बराबर 2 और y बराबर ऋण 3। तो यहाँ पर हमने x और y का मान ज्ञात कर लिया। तो यहाँ पर x का मान आया है 2 और y का मान आया है ऋण 3।